कार में हसीन जाग चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। अचानक आसमान में हजारों काले कौवे मंडराने लगे। पहले तो सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन अगले ही पल सारे कौवे एक साथ कार की तरफ झपट पड़े। धड़ाम! एक कौवा सीधे विंडशील्ड से टकराया। आरव घबरा गया। स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया और कार सड़क छोड़कर गहरी खाई में पलट गई। कुछ मिनट बाद सबकी आंख खुली। सब घायल थे, लेकिन जिंदा। मगर एक अजीब बात थी, समीर गायब था। कार के सारे दरवाजे बंद थे। फिर वह बाहर कैसे गया? चारों दोस्त उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। मोबाइल निकाले गए, नो सिग्नल। चारों तरफ सिर्फ मक्के का अंतहीन खेत। तभी मीरा ने दूर इशारा किया। धुंध के बीच एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दे रहा था। शायद समीर वहीं गया होगा। कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए आरव और कबीर उस घर की तरफ निकल पड़े, जबकि निशा और मीरा कार के पास रुक गए। शुरुआत में घर बहुत पास लग रहा था, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद भी दूरी वैसी की वैसी थी। फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा। ऐसा लग रहा था जैसे खेत लगातार अपना रास्ता बदल रहा हो। अचानक कबीर का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो जमीन पर सैकड़ों मरे हुए कौवे पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मरने के बाद भी किसी को घूर रही हों। दोनों डर गए, लेकिन तभी उन्हें एक पुरानी जंग लगी कार दिखाई दी। कार पर मोटी धूल जमी थी। लग रहा था कि वह कम से कम 30 साल से वहीं खड़ी है। सबसे डरावनी बात, उसकी टूटी हुई विंडशील्ड बिल्कुल उनकी कार जैसी थी, मानो सालों पहले कोई और भी यहाँ उसी तरह फंसा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे खेत के बीच एक बिजूका दिखाई दिया। साधारण बिजूका, लेकिन उसकी गर्दन इंसान की तरह हल्की सी घूमी। आरव की सांस रुक गई। कबीर, तुमने देखा? कबीर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तुम्हारा भ्रम होगा। आरव चुप हो गया। आरव और कबीर धीरे धीरे उस लकड़ी के घर के सामने पहुंचते हैं। घर बाहर से पूरी तरह सुनसान दिखाई देता है। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही दोनों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पूरा घर धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ कोई आया ही न हो। लेकिन सबसे अजीब बात, दूसरी मंजिल पर अभी भी रोशनी जल रही थी। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां डरावनी आवाज करती है। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा खुला दिखाई देता है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, लेकिन वह खाली थी। अचानक पीछे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आती है। दोनों तुरंत पलटते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसी बीच नीचे कार के पास रुकी मीरा और निशा बेचैन हो चुकी थीं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो गई थी। तभी मक्के के खेत के अंदर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। निशा घबरा जाती है। क्या तुमने भी सुना? मीरा सिर हिलाती है। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ती है, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं होता। सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना जमीन पर पड़ा होता है। मीरा जैसे ही उसे उठाती है, खिलौने की आंखें अपने आप खुल जाती है। दोनों डरकर उसे वहीं फेंक देती है। उसी समय दूर खेत के बीच दर्जनों बिजू के एक सीधी लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। मीरा घबराकर कहती है, मुझे यकीन है ये पहले यहां नहीं थे। तभी तेज हवा चलती है। मक्के की फसल जोर जोर से हिलने लगती है और कुछ सेकंड बाद वे सारे बिजूके गायब हो चुके होते हैं। इधर घर के अंदर आरव को दीवार पर एक पुरानी डायरी मिलती है। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, 68,176।